अरे यार डिलीट करना, पुराना वीडियो डिलीट करना भूल गए। आइए जी, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे ना। जहांगीर थोड़ा बहुत बचा हुआ था। आइए फटाफट 2-4-5 मिनट रिवीजन करते हैं। जहांगीर का बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। उसकी कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी। एक का नाम जगत गोसाई, दूसरे का नाम मानबाई। आत्महत्या किसने कर ली थी? जगत गोसाई। जगत गोसाई का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। ठीक है। इसने क्या नाम है, जहांगीर ने किससे शादी किया था? हाँ, 1611 ईस्वी में किससे ब्याह किया? मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा का नाम, उसने क्या नाम दिया? उपाधि क्या दिया था? पहले नूर-ए महल, फिर क्या दिया था? नूर-ए जहां। था नूर-ए जहां। उससे अगला साल किसका ब्याह हो गया? हाँ, खुर्रम का। किससे? मुमताज से। क्यों भैया? क्योंकि जो खुर्रम था, शाहजहां, शाहजहां को खुर्रम को दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी मिला था। जब दक्षिण भारत में जीत लिया तो उसको कौन सी उपाधि मिला था? शाहजहां की। शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया का, दुनिया का राजा। ठीक है। तो जो शाहजहां था वो किसको पसंद नहीं करता था? नूरजहां को। नूरजहां को पसंद नहीं करता था। तो नूरजहां ने देखी ये हैंडसम लौंडा है, जवान लौंडा है, और जवान लौंडे को 3 चीज चाहिए, WWW, पैसा, शराब और बीबी। पैसा, शराब और औरत, वेल्थ, वाइन, वोमेन। इसमें खुर्रम के पास पैसा तो खूब था, शराब का भंडार था, इसकी कमी था। तो उसकी वो भतीजी थी मुमताज, उससे लाइन मरवा दिया और लाइन मार के फंसा ली किसको? शाहजहां को। और शाहजहां को फंसा ली तो 1612 में किसका ब्याह हो गया? खुर्रम का ब्याह हो गया, शाहजहां का ब्याह हो गया। ठीक है। उसके बाद मेहरुनिसा जो थी वो अक्सर इससे काम में टांग अड़ाया करती थी। किसके? शाहजहां के काम में। ठीक है। क्योंकि सॉरी, जहांगीर के काम, किस काम में? जहांगीर के काम में। जहांगीर जो था वो चित्रकला में बहुत रुचि रखता था। जहांगीर कहता था कि अगर 10 चित्रकार मिलकर कोई चित्र बनाएगा तो हम चित्र देख के बता देंगे आंख किसने बनाया है, नाक किसने बनाया, होठ किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है। लेकिन उसे चित्रकारी में इंटरेस्ट था। ठीक है। उसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। कहा गया है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। उसके समय में प्रसिद्ध क्या था? वो चित्रकला के लिए नहीं, वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसी से हुआ? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने शराब पर रोक लगा दिया था, शराब पर रोक लगा दिया था। लेकिन खुद सोच रहा पियक्कर था, 1 नंबर के, शराब नहीं पी सकते। 2 दिन, रविवार और बृहस्पतिवार, 2 दिन उसने गौ क्या नाम है, पशु हत्या पर रोक लगा दिया था। क्योंकि रविवार को जन्म हुआ था अकबर का और बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण हुआ था। किसका? जहांगीर का। लेकिन अगर इस बीच में त्योहार पड़ता है तो उस दिन कर सकते हैं। इसने जुआ खेलने पर रोक लगा दिया था। लेकिन अगर दिवाली के दिन जुआ खेल सकते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था। ये सहिष्णु था। सहिष्णु समझते हैं? सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला, क्या बोलते हैं? सहिष्णु था। इसका बेटा खुसरो खान ने बगावत कर दिया था। बगावत क्यों नहीं करेगा भाई? जिसकी माँ शराब की लत कारण ब्याह कर ले, सॉरी आत्महत्या कर ले, अब बाप तीसरा ब्याह कर ले, अब ब्याह नहीं किया, उसकी एगो प्रेमिका भी है, अभी आगे बताएंगे, ब्याह कर ले, मतलब जहांगीर सचरा ना, उसका दिल नहीं होटल था, समुंदर था, बिना परमिशन के कोई आ जाती थी, जहां देता था वहीं लपक जाता था। अब ऐसे में विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोह को 2 लोगों ने साथ दे दिया। कौन कौन? एक था सिख गुरु अर्जुन देव और दूसरा मान सिंह। मान सिंह का मनसबदारी छीन लिया और अर्जुन देव का खाल उधेड़ करके भूसा भरवा दिया और उसको क्या नाम है, उसको मार दिया। किसको? अर्जुन देव को। ठीक है।
लेकिन ये न्याय व्यवस्था में बहुत तगड़ा था। ऐसा कहना था कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है और उस अपराध को माफ कर रहे हो, मतलब नए अपराध को जन्म दे रहे हो। कहता था अपराधी को नाक कान काट लो। आपने कोई चोरी डकैती किया ना, गिलास लेके नाक काट लो शत्रु का, ठीक है, नाक कान काट लो। कुछ इमेजिन करो, किसी का नाक कान कटा रहेगा, कैसा लगेगा? लड़का तो छोड़ो, लड़की का नाक कान कट जाए कैसा लगेगा जी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मिलेगी, चिंता ना करो, ठीक है। ये जो था, जितना अच्छा राजा था, इसे न्याय का जंजीर कहा जाता है। इसने अपने आगरा के किला में एक न्याय का जंजीर बनाया था, जिसमें पहले 24 घंटियां थी, बाद में 12 घंटियां कर दिया गया, क्योंकि 17 कोई 12 बजे रतियों का डगड़ाता था घंटी। हमारी बछड़ा भाग गई, हमारी घरवाली रूस के भाग गई, ढूंढ के लाओ, ठीक है। अब राजा का ही काम रह गया, तुम्हारा घरवाली लड़ो, तुम ढूंढ के हम लाए, जाओ ससुर भाग। तो उसने 12 घंटी रखवाए लास्ट में का दिन, ओनली डे सर्विस, नाइट को नहीं। हमारी भी घरवाली है, उससे वो प्रेमिका थी, उसका क्या नाम था? अनारकली। इसका जब बियाह हुआ तो कुछ समय बाद अनारकली की देहांत हो गया। सबसे ज्यादा प्यार करता था किससे? अनारकली से, लेकिन बियाह नहीं किया था, पता नहीं क्यों। इसने अनारकली की मृत्यु सबसे ज्यादा खुश कौन हुई? नूरजहां। क्यों? अच्छा वह ससुरी चली गई सौतन, जगत गोसाई पहले गई, मान बाई पुरानी हो गई थी, कोई वैल्यू था नहीं, ठीक है। अब अनारकली मरा, बेचारा सदमे में रहने लगा, दारू वारू पी के चित पड़ल रहता था। इसने अनारकली का मकबरा लाहौर में बनाया और वहां पर अपने दिल की बातें लिखा कि जो हमारे अनारकली का चेहरा दोबारा दिखा देगा, कयामत के दिन तक खुदा का शुक्रिया अदा करते रहूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसका नाम क्या था? सलीम। सलीम ने जब अकबर के समय में बगावत किया था, इसका बेटा का नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहां, शाहजहां ने भी बगावत कर दिया। काय बउआ कि ये जो था हो गया था बुरा, और राजगद्दी हट ही नहीं रहा था। अब बेटा का कर दिया बियाह। अब मुमताज आई, मुमताज और खूबसूरत थी, ठीक है। अब वो पूछते रहते थे दिन भर, आप राजा कब बनिएगा? तो दिनेशी चपरासी में मरिएगा, राजा बनिए, ठीक है। पूछते रहते थे दिन भर। औरत लोग को कोई काम नहीं होता है ना, तो कुछ एकदम माथा खाते रहेगी बैठ के, इसलिए हमें तो औरतों को काम दिया करिए जी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कराते रहिए, काम धंधा कुछ नहीं मिले ना, तो जो साफ कपड़ा है उसी को द्वारा ले खींच के रखना, इसको धो के प्रेशर कर को रखना, तो शांत रहती है औरत। तो पूछते रहती थी। तो इसने शाहजहां ने, अब यहां तक कहानी चलेगा। शाहजहां ने 1627 में, 1627 ईस्वी में लाहौर में, कहां बाबा? लाहौर में क्या कर दिया? बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इसमें जहांगीर और नूरजहां को, दोनों को बंद कर दिया। दोनों को आके जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन नूरजहां थी होशियार औरत, इसने जेलर को पटा लिया। अब पटा के ताला खोल के भाग गई दोनों मिलके। जब बाहर निकल गई तो ये पूछ रहा है जहांगीर कि तूने ऐसे कैसे कर दिया कि भाई ताला खोल दिया? बोले वही जो आपके साथ किए थे आज के 15 साल पहले। तो ससुरी तो बड़का खिला रही है रे, बुढ़ौड़ियों में नहीं छोड़ रही है, ठीक है। तो लेकिन उससे कुछ दिनों बाद जहांगीर की लाहौर में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लाहौर में क्या हुआ? मृत्यु हुआ। इसके मृत्यु के पश्चात इसकी जो बीवी थी नूरजहां, नूरजहां ने लाहौर में किसका? जहांगीर का किला बनाया, जहांगीर का मकबरा बनाया, जहांगीर का मकबरा बनवाया। देखो किस्मत, प्यार किससे करता था? अनारकली। उसकी मकबरा कहां है? लाहौर में। इसका भी मौत कहां खींच के ले गया? आगरा से लाहौर में। मरा कहां? दफनाया कहां? ठीक अनारकली के बगल में। और उसके सामने वाला प्लॉट खाली है, अभी वो हम लेने को सोच रहे हैं। वहां अपने अपना महल बनाएंगे और सामने बालकनी में बैठ के ताजमहल की मकबरा को देखेंगे, चाय पियेंगे। आओ बाबा, अभी नहीं लेंगे, अभी बहुत समय है,
कौन सा अनारकली से मिलने जा रहा है रे? अनारकली चंपा का चमेली है। आ जाए, ठीक है। तो जहांगीर का मकबरा कहां हुआ? लाहौर में। जहांगीर जो था, ठीक है, वो बहुत बढ़िया न्याय के लिए परिचित था, एक गरीबों के लिए अच्छा काम करता था। जब ये मरा तो मरने के बाद अब राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा, ठीक है। लेकिन शाहजहां जो था उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा, क्या नाम है, जहांगीर काम करता था। जहांगीर जो था वो दूरदर्शी था। क्या था? दूरदर्शी। दूरदर्शी समझते हैं? दूर तक सोचने वाला, क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। इसने अशोक के कौशाम्बी अभिलेख, किसने बोला? शाहजहां, जहांगीर। जहांगीर जो है, जहांगीर ने अशोक के कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। कौन बताएगा कौशाम्बी अभिलेख में किसकी चर्चा है? कौन बताएगा? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में किसकी चर्चा है? उसकी बीवी। बीवी का नाम क्या था? कारूबाकी। किसकी चर्चा है? कारूबाकी की। उसमें दान की बात लिखा गया। उस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ने उठा के कहां ले आया था? इलाहाबाद। कहां ले गया था? मेरठ। कहां आया था? इलाहाबाद। उसी कौशाम्बी अभिलेख में इसने अपना भी संदेश छपवा दिया। कौशाम्बी अभिलेख में इसने अपना भी संदेश छपवा दिया। कौन? जहांगीर। और सिर्फ इसी में नहीं छपवाया, समुद्रगुप्त का। किसका बोला? बताओ। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख था, उसका नाम बताइए। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख बताए थे। प्रयाग प्रशस्त्री। कौन बताएगा? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त बता दिए, लेकिन इसको बनवाया किसने था? इसके दरबारी कवि थे, उसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। नाम सुने हैं? इसे याद रखा करो बउआ। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख लिखवाया था समुद्रगुप्त का। इसी अभिलेख में भी इसने अपना क्या छपवा दिया? संदेश। तो जहांगीर ने अपने दो संदेश कहां कहां छपवाया? एक प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख और दूसरा कौशाम्बी अभिलेख। दूसरा कौशाम्बी अभिलेख। जहांगीर जो है मुगल बादशाह में बाबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जो अपना आत्मकथा लिखा था। जो अपनी आत्मकथा, बाबर में अपनी कौन सी आत्मकथा लिखा था बुआ? तुजू का बाबरी। क्या लिखा था? तुजू का बाबरी। तो जहांगीर जो था इसने अपना आत्मकथा लिखा था तुजू के जहांगीर। इस दूसरा लिख ही रहा था, 80% अभी फिनिश किया था कि इसको बेटा ने इसको जेल डाल दिया। पूरा लिख पाया था? नहीं, 80% लिखा था। इसका 20% जो लिखा है वो लिखा है मोतबिद खान ने। 20% किसने लिखा है? मोतबिद खान। किसने लिखा बुआ? मोतबिद खान ने इसे पूरा किया। तो पूछा जाएगा वह कौन सा आत्मिक आत्मकथा है जिसे दो लोगों ने पूरा किया है? कौन था? तुजू का जहांगीर। तुजू का जहांगीर। किसने? जहांगीर ने। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? इतिहास तो पहली बार पढ़ रही होगी ना? नाम ही सब पहली बार सुन रही होगी। तुम तो पढ़ी होगी बाबा, पहले पढ़ी थी। आप किसी के नया लग रहा है? तुम्हें नहीं लगा ना? तुम्हें नया लग रहा है? तुम पढ़ाए तो कुछ नहीं आज तक, हर चीज के लिए नया है। पापा का नाम पढ़े तो मेरा पापा है तो नया नाम लग रहा है। अगर तुजू का जहांगीर 80% किसने लिखा था? जहांगीर। 20% कितना लिखा? किसने लिखा था? मोतबिद खान। जो तुजू के जहांगीर है 21 भाषा में लिखा है तो बउआ फारसी। और तुजू के बाबरी
जो तुजु के बाबरी लिखा गया है वो किसमें है? तुर्क भाषा में। किसमें? तुर्क भाषा में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसने अपने दरबार में सूरदास को शरण दिया था। किसको दिया था? सूरदास। अकबर ने किसको दिया था? तुलसीदास। कालिदास चाचा थे ना तुम्हारे कालिदास। कालिदास कहां थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, आज 1000 साल पहले। कौन था? कौन नाम था बुआ? हम भी बुला गए। सूरदास। अकबर ने किसको दिया था? तुलसीदास को। तुलसीदास को अकबर ने खूब कोशिश किया अपने नवरत्न में शामिल करने का, लेकिन शामिल हुए थे? नहीं हुए थे। काहे नहीं हुए थे बुआ? हमें अपना नाम कमाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। समझ गए? हमें भी एक लक्ष्मी नगर से कोचिंग का ऑफर आया था, सर आप मेरे यहाँ पढ़ाइए। हमने सोचा तुम्हारे यहाँ पढ़ाएंगे तो तुम्हारी हुकूमत चलेगा नहीं जी। तो सर एगो दोपहरिया में क्लास ले लीजिए, और यहाँ पर हमारी हुकूमत चलती है और हमें अपना नाम फैलाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत। आप जिस दिन सफल हो जाओगे इतने बच्चे, उस दिन नाम कोने कोने में फैल जाएगा, लेकिन पढ़वे नहीं करते हैं। सोचते सर पढ़ लेंगे जल्दी नौकरी लग जाएगा, दिक्कत है ना हो, इसलिए देर से नौकरी लग जाए तो अच्छा है। जहांगीर के समय में, आई बाबा, जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इसको नोट करो, इसको नोट करना है। फोटो खींचना, फोटो खींच लो बाबा, फोटो खींच लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेना। मिटा दूं? लिखेगी नहीं, दिमाग में तो बैठे गया होगा। फोटो खींचेगी, फोन निकाल लेगी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हाँ जल्दी फोटो खिंचा, मैंने कुछ देख रही है, छोड़ो यूट्यूब पे देख लियो। हाँ बोल करके आराम से खोल देगी 2G की तरह। आओ देखो इधर, इसके समय में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत से, नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा, कौन बउआ? इंग्लैंड के राजा, उसका नाम क्या था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत, उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था बउआ? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को अकबर का पत्र देकर के भेजा था। उसको लगा था कि अभी कौन है? अकबर है। अभी कैप्टन हॉकिंस जो था वो बढ़िया से एकदम फारसी भाषा सीख के आया था। जैसे मान लो आपको इंग्लैंड भेजा जाए, अमेरिका भेजा जाए, तब जाके हिंदी में बोलोगे नहीं। आप क्या कहोगे? यार वहां जाना है, बड़ा आदमी से मिलना है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लेते हैं, अमेरिकन इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। इस 3-4 साल अंग्रेजी फारसी सीखा। अब फारसी सीख करके भेजा था, पहले पत्र दिया था 1604-5 में, लेकिन उस फारसी सीखने के चक्कर में आया कब? 1608 में। कब आया? 1608 में आया। और 1608 में आके जहांगीर के दरबार में आया और कहता है अकबर साहिबा, अकबर साहब, महान अकबर, आपकी महानता का हम खूब बखान करते हैं। आप एक महान राजा है, आप एक योद्धा हैं, हम आपके यहाँ व्यापार करने की आज्ञा मांगते हैं। बेवड़ा, अकबर नहीं है, अबू गयो बेटा जहांगीर, पत्र दिखाओ। तो पत्र देखा, अच्छा ये अब्बू के नाम के लेके आया। लेकिन ये बंदा था होशियार, होशियार कहना ना टैलेंटेड। ये बात किया था फारसी में, ये फारसी में बात किया, इसका मन मोह लिया। किसका? जहांगीर का। तो जहांगीर खुश होकर के इसकी विद्वता, विद्वता समझते हैं ना, टैलेंट, इसकी विद्वता, योग्यता नहीं होगा, योग्यता अलग चीज हुआ, विद्वता, विद्वता को देख करके इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? इंग्लिश खान। इस सवाल हजारों बार पूछा गया है पीसीएस में, छोटा मोटा तो गोली मारो, कई बार पूछा गया है। इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी?
कैप्टन हॉकीज। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। किसका पत्र लेकर के आया था? अकबर का पत्र। किसका पत्र? अकबर का पत्र। क्या मांगने आया था? व्यापार करने का अधिकार। क्यों व्यापार करने का? इसको शुरू में तो दे दिया, 3-4 साल रहा इसके यहां, शुरू में दे दिया, लेकिन जहांगीर को लग गया इस ससुरा षड्यंत्र रचेगा रे। ये आया है इस सारों महल के सब कोना कोना देख रहा है, इन्हें कोना में कुछ रखल है, इन्हें क्या रखा हुआ है, इस ससुरा पूरा घूम रहा है। क्या बात है भाई? इसके पीछे आदमी दौड़ा, तो आदमी दौड़ाया तो पता चला कि कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा है। पहले व्यापार करेगा, अविध में, बाद में मार करेगा। ठीक है, इसलिए इसको व्यापार करने की अनुमति मिला? नहीं मिला। इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया, बोला नहीं देंगे, चले जाओ। ठीक है, बोलने में तुम्हारे से बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे रणनीति अच्छा नहीं लगता तुम्हें देख करके, तो चला गया। उसके बाद इंग्लैंड के सिंह राजा जॉन्स प्रथम ने अभी दूसरा आदमी भेजा। किसके पे भेजा? दूसरा आदमी, उसका नाम क्या था? थॉमस रो। क्या नाम था बाबा? 1615 ईस्वी में यह आया था। 1608 से 1612 तक रहा था। कब तक रहा था? 1612 तक रहा था, फिर चला गया। और 1615 ईस्वी में कौन आया था? थॉमस रो। ये भी फारसी में बात किया। तो क्या सबको उपाधि दे देगा? बोले वो हो गया, तुम लोग बार बार आओ तो क्या है रे, हैं इतना उपाधि बचल है कि ले जा सब। ठीक है, तो ये भी फारसी में बात किया। इसका व्यवहार उसको अच्छा लगा। व्यवहार किसको? जहांगीर को इसका व्यवहार अच्छा लगा, का बहुत बढ़िया आदमी है, चलो तुमको हम व्यापार करने की अनुमति देते। ये जो आया था वो किसका पत्र लेके आया? जहांगीर का पत्र लेके आया। इस ससुरा फोन कर दिया इंग्लैंड कि गलती पत्र दे दिया है, जहांगीर बैठा हुआ है। बोला ससुरा दूसरा पत्र लिखवा, दूसरा आदमी तैयार किया। बोला जल्दी से सीख ले, और तुम 17-8 साल में मत सीखना फारसी। मतलब उधर जहांगीर से उसका कोई बेटा आ गया, हम पत्र लिखते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो जल्दी से उसको भेजा। जहांगीर का पत्र लेके आया कि जहांगीर आप बहुत महान है, आपकी चित्रकला हमने देखा है, आपकी न्याय व्यवस्था हमने देखा है, आपकी प्रेमिका का हमने फोटो भी देखा है, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमें व्यापार करने दीजिए। जा ले व्यापार करने का अधिकार मिला इसको? हाँ जी मिला। इसको व्यापार करने का अधिकार मिला। किसको? जहांगीर को, थॉमस रो को। किसके शासनकाल में? अब यहां से कौन झलक आने लगा? अंग्रेज आने लग गया। अब अंग्रेज की झलक थोड़ा और तेज होती जाएगी। अब जब आएगा शाहजहां, फिर औरंगजेब के बाद तो सोच रहा, फिर तो इतना दिखेगा आपको अंग्रेज, तो कि जब औरंगजेब पढ़ेंगे फिर मराठा पढ़ेंगे, तो मराठा जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिखेगा। फिर मराठा पढ़ेंगे, उधर फिर मैसूर पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान पढ़ेंगे, तो खूब दिखेगा। जिनको नया नोट्स मिला होगा उसमें मराठा होगा, जिनको पुराना नोट्स मिला होगा उसमें मराठा नहीं होगा। अरे हाँ, नहीं है ना? इसके नाम दिखाओ, आपके जहांगीर नहीं है। आपके में क्या होगा? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य होगा, है ना? तो इन लोगों में विजयनगर नहीं है। फिर क्या आएगा? फिर मराठा है। मराठा बाद क्या है? बस मराठा तक ये। आइए, थॉमस रो। कौन आया था? थॉमस रो। ठीक है, इसके दरबार में आया था, इसको अनुमति मिला था। जहांगीर जो था वो सबकी सबसे करीबी पत्नी का नाम क्या था बाबा? मेहरू निशा। क्या नाम था? मेहरू निशा। थोड़ा बहुत मेहरू निशा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, सवाल पूछा जाता है। मिटा दो। मेहरू निशा के पिता का नाम क्या था बाबा? आइए। नहीं बाबा बता रहे, रुको। जहांगीर की तीसरी बीवी कौन था?
मेहरू निशा। कौन था? मेहरू निशा। इसका उपाधि किसका मिला था? नूर माल और नूर जहां का। ठीक है। मेहरू निशा के माता का नाम क्या था बुआ? असमत बेगम। असमत बेगम। इन्होंने गुलाब से, हाँ ये बहुत सवाल पूछा था बुआ, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। आप इत्र देखें जी, मुस्लिम लोग लगाते हैं इत्र। ठीक है, वो कपड़ा में लगा लेंगे, ऐसा महकेगा तो छोटी शीशी रहता है, उसे पोछ पाछ लेंगे। हम लोग सबसे धुआं धुआं करके मारते हैं। वो फौग लाएगा और शर्ट ऐसे खोलेगा, धाई मारेगा। ठीक है, हाँ इत्र लगा लोगे ना खुद ही बेहोश हो जाओगे। उसकी बदबू सही नहीं पाओगे, बहुत तेज उसकी दमक होती है। ठीक है। इसके पिता का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था बुआ? पिता का नाम था बुआ ग्यास बेग। इस ग्यास बेग को इसने उपाधि दिया था जहांगीर ने। जहांगीर ने उपाधि काहे बुआ? मेहरू निशा थी ना, इसको पूछते रहती थी। देखते हो जब कोई लड़की बिया होकर आएगी ना तो अपने मायके की तारीफ बहुत करेगी। मेरे भैया ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। आपको पता है मेरे पापा कितने कष्ट से पढ़ाए हैं? मेरे पापा 3 दिन में खाना नहीं खाते थे। पापा पता है ऐसे धोती पहन खाली रहते थे, हमको पढ़ाए लिखाए हैं। इतना तारीफ करेगी। वो शिक्ष को कहा गया जहांगीर के पास, एकदम दिन रात जब भी खाली बैठती थी पापा के बारे में, पापा ऐसे थे, पापा वैसे थे, एकदम तारीफ 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 पर तारीफ। मूड खराब हो गया। इसने इसके पिता को उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? इत्मातुद्दौला। समझ में आया? इत्मातुद्दौला की उपाधि किसको मिला था? ग्यास बेग। इत्मातुद्दौला का मकबरा कहां है? इसका मकबरा कहां है बबुआ? आगरा में। भारत की पहली बेदाग संगमरमर से बना मकबरा। बेदाग संगमरमर, संगमरमर अकेले नहीं मर, संगमरमर से बना मकबरा। पहला कौन है? इत्मातुद्दौला का मकबरा। मकबरा। और दूसरा कौन है बबुआ? ताजमहल। दूसरा कौन है? ताजमहल। ये जो बनाया गया था इत्मातुद्दौला का जो मकबरा बनाया गया था, उसकी जो पद्धति है वो कहां से लाया था बबुआ? वो लाया गया था आपका इटली से। इटली का पिएट्रा डोरा। इसका जो मकबरा था ना, इसका जो मकबरा था इत्मातुद्दौला का, वो इटली के पिएट्रा डोरा शैली पर बना है। ये आपको सुन लो, अभी कोई लिखेगा पिएट्रा डोरा है क्या। देखो जैसे हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपने कहीं डिजाइन देख लो तो क्या होता है हुआ कि कढ़ाई की, या तो कढ़ाई की होती है या तो बुनाई की होती है। तो इस पहले जैसे संगमरमर है, अब इसमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन क्या बनाना है? इसे डिजाइन। अब डिजाइन ऊपर से पेंट कर देगा, तब पेंट कर देगा खुरखुरा लगेगा। क्या पता आने वाले सालों में पेंट छूट जाए। जैसे मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाओ तो अगले दिन बहुत मजा आता है, 2 दिन बाद ऐसे लगता है जैसे किसी कोई बच्चा ना उसके हाथ पे टट्टी करके भाग गया हो। ठीक है, छीछा लेदर रहता है, एकदम नहीं रहता है। तो खुद हाथ देखने में हाथ ऐसे रखते हैं तो वो उसके पे हो जाएगा। तीनों ने क्या किया, जहां पे पेंटिंग बनाना है उसमें पहले पेंसिल से मार्क करता था, पेंसिल से मार्क, और उसको छेनी हथौड़ी से लेकर खुरेद देता था। और जितना खुरेदा है उतनी में वो दूसरा संगमरमर लेता था और सेम साइज से काट के और यहाँ पर फिट कर देता था मसाला से। अब मसाला से ऐसे फिट करता था कि तुम खुरेदते रह जाओ, पता नहीं चलेगा। ताजमहल कोई गए हैं, देखे हैं? उसमें डिजाइन बना है, हमने नहीं देखा है, हमने किताबों में पढ़ा है।
डिजाइन बना है, कभी उंगली से खुद के देखे हैं? देखना, आपको कोई अंतर ही नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर घुसाया हुआ है। समझ रहे हैं? आज समय ससुरा 2 महीना में ढका ढका करने लगेगा, फिर निकाल के लोग अलमारी बना देते हैं कि डिजाइन निकाल दे अलमारी हो जाएगा छोटे को। ठीक है, तो पहले इतना, इसको बोलते थे, इस शैली को बोलते थे पिएट्रा डोरा शैली। ये कहां से लाया गया था? इटली से। ठीक है, इत्मातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसका दौला बुआ? किसका मकबरा है? इत्मातुद्दौला के, इसके पिता का, मेरुनिसा के पिता का। पहली बेदाग मकबरा इत्मातुद्दौला का मकबरा। इसके पति का नाम था सुमिदादू, एक इसका भाई था बहू, इसका भाई का नाम था, क्या नाम था? आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां, आसफ खान। और इसी की बेटी का नाम क्या था? इसी की बेटी थी, इसी की बेटी थी मुमताज, इसी की बेटी थी मुमताज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक किसकी विधवा थी बउआ? मेरुनिसा। किसकी विधवा थी? शेर अफगन की। पति का नाम शेर अफगन, इस शेर अफगन की विधवा थी। खानदान बता दिया। माता का नाम असमत बेगम, पिता का नाम ग्यास बेग, भाई का नाम आसफ खान। मुमताज कौन थी? भतीजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजा था? असमत बेगम ने। किसने? असमत बेगम। आपको एग्जाम में असमत बेगम नहीं देगा, मेरुनिसा की माता, है ना, ध्यान रखिएगा। पिता को कौन सा उपाधि मिला था? इत्मातुद्दौला। पहली बेदाग मकबरा इत्मातुद्दौला। भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा, फलों में बह जाते हैं। ठीक है, बेदाग संगमरमर से बना मकबरा कौन था? इत्मातुद्दौला का। और दूसरा, हाँ बाबा, सब मकरामत लेके आए थे। ठीक है, तो ये था आपका कौन? जहांगीर कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। ठीक है।